बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए सूखे साग की रेसिपी। सर्दियों में हम साग को अगर सुखा लें तो वो गर्मियों में सूखा साग बहुत ही डिलीशियस बनता है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। साथ में अगर हम लस्सी और तंदूर की रोटी का कम्बिनेशन कर लें तो हमारा मज़ेदार सा लंच तैयार होता है। तो चलें अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास सूखा साग है जिसको मैंने सर्दियों में सुखा लिया था। अच्छा खासा ड्राई होता है, जैसे हम मेथी वगैरह सुखाते हैं तो इसी तरह हम साग वगैरह भी सुखा लेते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसको हम सबसे पहले तो वॉश करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है जब हम सुखाते हैं। तो एक बाउल लिया है साफ़ पानी का और उसमें हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा चूरा करते हुए इसको हम डाल लेंगे और 1 से 2 पानी वॉश कर लेंगे। वॉश करने का मतलब ये है कि हमारा जो इसमें गर्द वगैरह होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। 2 से 3 पानी इसको वॉश कर लें अच्छे तरीके से और दबा कर इसकी मुट्ठियाँ बनाकर दूसरे पानी में शिफ्ट करते जाएं तो ये बेहतरीन सा हमारा धुल कर साफ़ सुथरा हो जाएगा। 2 से 3 पानी अच्छे से धोने के बाद हमने इसको नीम गर्म पानी में भिगोकर सारी रात के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए रख दें, नहीं तो 3 से 4 घंटे भी इनफ हैं इसके लिए। मैंने इसको पूरी रात के लिए रखा था। कवर कर दें और पूरी रात के लिए इसको रख देंगे तो ये अच्छा खासा फूल जाएगा। सुबह मैंने इसको कवर उतार कर देखा है तो माशाल्लाह से ये अच्छा खासा फूल चुका है और ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो देचकी वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ हमने इसका पानी रिमूव करना है। मुट्ठियाँ बनाते हुए हमने इसको पानी को रिमूव करते हुए कुकर में मैंने 2 किलो के करीब पानी शामिल किया है। ये मुट्ठियाँ दबा दबा कर बनाकर हम साफ़ सुथरे पानी में कुकर में शामिल करते जाएंगे ताकि ये हमारा मज़ेदार सा साग गल कर रेडी हो जाए। अब इसको मैं कुछ भी शामिल नहीं करना, बस 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और कवर लगा देंगे इसको और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद हमने इसको 45 मिनट तकरीबन पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। सीटी आने के बाद 45 मिनट मेरे लगे हैं इनको बनाते हुए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर चालू हो चुका है, यहाँ सीटी लगना शुरू हो चुकी है। तब तक हम इसका मिसाला तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, मट्टी वाली कढ़ाई ली है। आपके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और इसको फ्राई कर लें। बस इनको फ्राई इतना करना है कि हल्के से गुलाबी होना शुरू हो जाए। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक कूटा हुआ यहाँ शामिल कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पका लेना है ताकि लहसुन की कच्चापन दूर हो सके। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। इसको माशाल्लाह से अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए तो ये मेरे पास चिकन है, यहाँ पर ½ kg के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धोकर। आप चाहें तो मटन या बीफ में भी इसको बना सकते हैं। तो बाज़ लोग चने की दाल में भी बनाते हैं। चने की दाल फिर जब हम साग गलाने के लिए साग के साथ ही इसको चने की दाल को शामिल कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का शामिल किया है ताकि हमारी चिकन भी फीकी ना रहे और मिसाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो सके। 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद हम भून लेंगे। ये अब वाइट की तरफ आ चुका है, इसने कलर चेंज कर लिया है। यहाँ तो टमाटर है मेरे पास 3 से 4 अदद और 3 से 4 अदद ही सब्ज़ मिर्चें थीं जिनको मैंने जूसर ब्लेंडर जग में डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लिया है अपने काम की आसानी के लिए। आप चाहें तो ऐसे क्यूब्स कट कर भी शामिल कर सकती हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ मिसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हल्दी है मेरे पास ½ टीस्पून के करीब, ये शामिल कर दें और यहाँ पर 1.5 चम्मच मेरे पास है सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें शामिल कर दें। खुश्क धनिया है, ये भी 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल किए हैं और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का है, ये भी इसमें शामिल कर दें।
नमक मैंने यहाँ पर पहले शामिल किया था, याद रहे आपको। और तमाम मिसालें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। अब यहाँ साग की तरफ आते हैं तो माशाल्लाह साग को 45 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। यहाँ इसकी मैंने भाप वगैरह निकाल दी है। एहतियात के साथ कुकर को इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से हमारा साग जो है बेहतरीन सा गलकर रेडी हो चुका है। हाथ की मदद से अगर दबाएं तो ये अच्छा खासा हमारा नरम पड़ गया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, हाथ की मदद से ये दबाते हैं तो साग हमारा बेहतरीन सा गल चुका है। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको छलनी में छान कर मैंने इसको चॉपर में थोड़ी देर के लिए चॉप कर लिया है। 2 से 3 दफ़ा ही चॉपर चलाया है तो ये माशाल्लाह से अच्छा सा मैश हो गया है। अब चिकन की तरफ आते हैं। चिकन माशाल्लाह अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि हमारा ये मिसाला और चिकन अच्छे से भुन जाए। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडी मैंने नहीं निकाली, ये भी इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको चम्मच हिलाती रहें। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, हमारा साग माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 से 2 दफ़ा ही हमने चॉपर में चलाया है तो ये बेहतरीन सा बन चुका है। अगर आप चॉपर में ना डालना चाहें तो एज़ इट इज़ भी पकाएं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। यहाँ 2 चम्मच मैंने भर कर दही के शामिल किए हैं, इससे भी नहायत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ दें ताकि जो हमने दही शामिल की थी उसका पानी भी ड्राई हो जाए और मिसाला भी अच्छे से साग में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए दम मैंने खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा साग और चिकन बनकर रेडी हो चुका है। यकीन करें ये इतना टेस्टी बनता है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकता। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद है। मैं उनकी फरमाइश पे ही बनाती हूँ और साग को सुखाती हूँ हर साल के लिए। यहाँ मैं गरम मसाला शामिल किया है पिसा हुआ और ऊपर से खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। साग वैसे सर्दियों में एक हमारी रिवायती डिश है तो उस हिसाब से गर्मियों की रिवायती डिश हमारी ये सूखा साग है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अब यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई है और साथ में ही तंदूर की रोटियाँ और साथ में कचूमर सलाद तैयार किया है। बहुत ही डिलीशियस लगता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। एक दफ़ा आपको दोबारा कह रही हूँ कि बहुत ही मज़े का बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे इस रेसिपी को इस तरह बनाएंगी तो बहुत ही डिलीशियस और मज़े का लगेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।